देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एमटीपी का क्वेश्चन है दिसंबर 2017। देखिएगा ध्यान से समझना। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। अब आपको उसका डेटा दिया हुआ है। द कंपनीज स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी फॉर मशीन पर आवर। अगर मशीन 1 आवर काम करेगी तो 1500 यूनिट बनेगी। नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे आपकी 3 है। पेड हॉलीडेज इन अ ईयर 365 में संडेज हैं आपके 52, अदर हॉलीडे हैं 12। एनुअल मेंटेनेंस इज डन विद इन दीज हॉलीडेज, और जो एनुअल मेंटेनेंस का काम होता है वो इन्हीं दिनों में हो जाता है। प्रिवेंटिव वीकली मेंटेनेंस फॉर द मशीन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द संडे 1 आवर। संडे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी ड्यू टू लंच टाइम, शिफ्ट चेंजेस एक्सेट्रा पर शिफ्ट, ये आपको 1 आवर दे रखा है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। ये बोल रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस भी हॉलीडे पर होती है, और जो प्रिवेंटिव वीकली मेंटेनेंस है वो संडे को होती है। और नॉर्मल आइडल जो कैपेसिटी है आपकी, जो लंच टाइम या शिफ्ट चेंजेस का टाइम, वो 1 आवर पर शिफ्ट लगता है। ठीक है। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी फॉर द पास्ट 5 इयर्स। अब आपको सेल्स एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पर 5 सालों का प्रोडक्शन दे रखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो 81.5 लाख यूनिट हुआ है। सबसे पहले उसने मांगा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालिए। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिएगा, 3 शिफ्ट हैं। एक शिफ्ट में 8 घंटे इनटू ऐसा 365 दिन तक, और इनटू पर आवर में 1500 यूनिट। 3 इंटू 8 इंटू 365 इंटू 1500, 1,31,40,000। 1,31,40,000 आ जाएगी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सेकंड है हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका होगा एक्चुअल यूनिट आपकी बनी है 81,50,000 डिवाइडेड बाय 131,40,000 इंटू 100। 81,50,000 डिवाइड बाय 131,40 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 62.02%। ये आपका एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा। तीसरा इसने मांगा है नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी
अब देखिएगा, एक हमारे पास नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी होती है और एक हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी होती है। अब यहां पर हमारे पास बात यह है कि हमें कौन सी नॉर्मल कैपेसिटी कंप्यूट करनी है। क्या हमें नॉर्मल कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी निकालनी है या हमें नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी निकालनी है। बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी। That is 3 years एवरेज। ठीक है, हमारे को 5 साल का डेटा दिया हुआ है, बट हम क्या करेंगे, 3 साल का एवरेज काम में लेंगे एज पर द नॉर्मल पीरियड। तो देखिए 3 साल हमारे पास है 87.42 प्लस 77.97 प्लस 76.08 डिवाइड बाय 3। 87.42 प्लस 77.97 प्लस 76.08 डिवाइडेड बाय 3, तो 80.49 लाख यूनिट यूनिट्स। पॉइंट नंबर 4, अब हमें चाहिए आइडल कैपेसिटी। क्या बताया था, देखिए मैंने आपको आइडल कैपेसिटी, हमारे पास जो टोटल मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 131.40, और इसमें से हमने जो यूज लिया एक्चुअल में इस बार वो है 81.50। तो ये हमारी आइडल कैपेसिटी हो गई 131.40 माइनस 81.5 यूनिट्स। अब हमारे पास जो ये आइडल कैपेसिटी होती है, इसमें दो तरह की कैपेसिटी होती है। एक होती है नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और एक होती है आपकी एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। अभी इसने क्या मांगा है आपसे, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी मांगी है 5th पॉइंट में। एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, आइए, अगर एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी।
80.49 माइनस 81.50, 80.49 माइनस 81.5, माइनस का ये लीजिए, ये हमारे पास एबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, एमटीपी दिसंबर 2017, जिसमें हमने ये सारी कैपेसिटीज कैलकुलेट की हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास एमटीपी दिसंबर 2017 का ही, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है, अब अपन करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी फॉर अ मशीन पर आर आपको दी हुई है 500 यूनिट्स, नंबर ऑफ शिफ्ट 3 है, पेड हॉलीडे 52 और 13, एनुअल मेंटेनेंस इज डन ड्यूरिंग द 13 अदर हॉलीडेज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस संडेज को हो जाती है, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी ड्यू टू द लंच टाइम शिफ्ट चेंज इतना है, और प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है। सबसे पहले निकालिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, तो देखिएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास 3 शिफ्ट हैं, हर शिफ्ट में 8 घंटे काम होगा, तो एक दिन में 24 घंटे काम हो गया, इनटू ऐसा 365 दिन तक होगा, और इनटू आपकी पर आर की 500 यूनिट्स है, 3 इंटू 8 इंटू 365 इंटू 500, ये आपके पास आ गया 43.8 लाख। 43.80 लैक्स आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई। उसके बाद आपसे मांगी है नॉर्मल कैपेसिटी। अब देखिएगा नॉर्मल कैपेसिटी अगर बेस्ड ऑन 3 इयर्स एवरेज लिया जाए, एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स, एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स, तो आइए 3 इयर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले है 30.20, फिर है 30.10, और फिर है 29.7 डिवाइडेड बाय 30.2 प्लस 30.1 प्लस 29.7 डिवाइड बाय 3, 30 लैक्स हमारे पास आ गया। तीसरा इसने आपसे पूछा है नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी
ठीक है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी का मतलब बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारी आइडल कैपेसिटी है तो कितनी, देखो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। बताइए हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, 43.8 माइनस हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 30.10 निकाल लीजिए। 43.8 माइनस 30.1, 0.70 lakhs. Now the fourth point, abnormal ideal capacity. एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, बताइए एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। तो हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी थी वो है 30 माइनस 30, ये हमारी एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगी। तो लीजिए अकॉर्डिंग टू द CAS2 हमने यहाँ पर कुछ कैपेसिटीज कैलकुलेट कर ली। बताइए क्लियर है बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम RTP दिसंबर 2013। देखिए इसने क्या बोला है, मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी फॉर अ मशीन पर आर है 1500 यूनिट, नंबर ऑफ शिफ्ट्स 8 आवर्स ईच शिफ्ट है और 3 शिफ्ट होंगी, 365 दिन है, संडेज 52 है, अदर हॉलीडे 8 है, एनुअल मेंटेनेंस इज डन ड्यूरिंग द 8 अदर हॉलीडेज, preventive weekly maintenance is carried on during Sunday, normal idle capacity due to the lunch time shift change etc 1 hour है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 years आपको दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है। सबसे पहले इसने मांगा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालिए। सॉल्यूशन 2, आइएगा सबसे पहले है हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो देखिएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसे निकालोगे, 3 इंटू 8 इंटू 365 और इंटू 1500। लीजिए 3 इंटू 8 इंटू 365 इंटू 1500, तो ये आ गया आपके पास 131.40 लाख यूनिट्स। यूनिट्स
फिर आपके पास है अवेलेबल कैपेसिटी। या जिसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। देखिएगा 365 दिन तो आपका काम होगा नहीं, तो 365 में से हॉलीडेज हटा दो, क्योंकि हॉलीडेज में काम नहीं होगा तो कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है आपके पास। ये लीजिए, इतने दिन तो अब आपका काम होगा इनटू, लेकिन एक दिन में 8 घंटे भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 घंटा आपका नॉर्मल आइडियल टाइम ऑफ लंच है। तो 8 - 1 हम ये कर देंगे, 7 घंटे काम होगा, इंटू 3 शिफ्ट होंगी और इंटू हमारी 1500 यूनिट बन सकती हैं। तो आइएगा इसको दोबारा कैलकुलेट कर दीजिए। 365 - 52 - 8, 305 इंटू 7 इंटू 3 और इंटू 1500, ये निकाल लीजिए आप। तो 305 इंटू 7 इंटू 3 और इंटू 1500, तो ये आपके पास आ गया 96.075 या 08, ठीक है, 96.075 lakhs यूनिट्स। थर्ड उसने पूछा है एक्चुअल कैपेसिटी। तो देखिएगा एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब हो गया बेसिकली एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो एक्चुअल यूनिट्स आपने कितनी बनाई है, 76.40 lakhs डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 131.40 इंटू 100, ये लीजिएगा। तो 76.4 डिवाइडेड बाय 131.4, तो ये आ गया 58.14%। ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब आपसे पूछी है आइडल कैपेसिटी। तो देखिए आइडल कैपेसिटी के लिए पहले आपको नॉर्मल कैपेसिटी निकालेंगे हम। तो आइडल तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर एबनॉर्मल आइडल के लिए हमें चाहिए, तो लीजिए आइडल कैपेसिटी कैसे निकलती है, इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल। मुझे बताइए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, 131.40 और माइनस एक्चुअल कैपेसिटी थी आपकी 76.40, तो 131.4 माइनस 76.4, ठीक है।
और अगर इस आइडल कैपेसिटी का इंस्टॉल्ड पर परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज ऑफ installed capacity, percentage of ideal capacity on installed capacity, 55 divided by 131.40 into 100, ये लीजिए, तो 55 divided by 131.4 परसेंटेज 41.86। पॉइंट नंबर 5, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। देखिएगा, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी का फॉर्मूला था नॉर्मल माइनस एक्चुअल। नॉर्मल माइनस एक्चुअल, तो पहले हमें नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स, एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स। तो एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स जरा लेते हैं अपन। तो पहला ईयर तो हमने ले लिया 88। अब देखिए नॉर्मल ईयर्स कैसे लेंगे। देखिए 88 बहुत हाई हो गया एकदम से, और 65.82 बहुत लो चला गया। तो हम जो नॉर्मल 3 ईयर्स लेंगे वो क्या क्या ले सकते हैं। 76.20 प्लस 78.50 प्लस बताइए ये कितना आ गया। 76.2 प्लस 78.5 प्लस 76.6 डिवाइडेड बाय 77.10। तो अब आप निकाल लीजिए 77.10 माइनस 76.40 माइनस 76.70। क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारे पास सारी कैपेसिटीज आ गई। देखिएगा मैं आपको वापस से यहाँ पढ़ा देता हूँ। देखिए हमने जो नॉर्मल कैपेसिटी का मीनिंग लिखा था, एक बार जरा इसको हाईलाइट करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी लेनी होती है एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स आउट ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर्स। यानी हम जो नॉर्मल कैपेसिटी निकालते हैं वो 3 नॉर्मल साल लेने पड़ते हैं आउट ऑफ 5 प्रेसिडिंग ईयर। या फिर और है अब, और अगर आप एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर काम करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी नेक्स्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटी के मीनिंग को समझना
अगर आपको नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है तो नॉर्मल कैपेसिटी आपको लेनी है एवरेज ऑफ 3 नॉर्मल ईयर्स आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 5। अब बात यह आती है कि सर जी इसमें हम 3 नॉर्मल ईयर्स कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, 3 नॉर्मल ईयर्स का मतलब है कि आपको जो एक्चुअल प्रोडक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढेंगे। बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो उनको हम क्या लेते हैं, हम बेसिकली नॉर्मल कैपेसिटी मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं सब में क्या कर रहे हैं, हम जो ले रहे हैं वो आउट ऑफ 5 प्रीसीडिंग ईयर्स में से हम कितने साल ले रहे हैं, 3 सालों का एवरेज ले रहे हैं, जो 3 साल हमारे क्या है, नॉर्मल ईयर्स है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये CAS2 जो है वो पूरा कंप्लीटली समझ आ गया होगा। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर भी सकते हैं अब इसमें। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?